नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपको सुनाते हैं एक दिलचस्प कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि लालच और बुरे कर्मों का फल किसी तरह हमें घूम फिर कर इसी जीवन में मिलता है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और दोनों के पास अच्छी खासी खेती लायक जमीन थी, जिसमें वो दोनों सब्जियां उगाकर बाजार में बेच दिया करते। दोनों किसानों में से एक किसान बहुत ही भले मन का था। उसका नाम था राम प्रसाद। दूसरा किसान, जिसका स्वभाव थोड़ा लालची और कपटी था, उसका नाम धनी राम था। राम प्रसाद बहुत मेहनती था और अपने आसपास के गांव में, बाजारों में जिस सब्जी की मांग ज्यादा है उसके हिसाब से अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता। धनी राम बिना ज्यादा मेहनत किए ज्यादा पैसे कमाने में मानता था। वो अच्छे से जानता था कि आजू बाजू के मार्केट में किन सब्जियों की मांग ज्यादा है। ये जानने के लिए राम प्रसाद काफी मेहनत करता और हर तरफ से खबरें लेकर आता। इसलिए वो बिना कुछ किए राम प्रसाद जो भी सब्जी लगाया करता वही सब्जी अपने खेत में भी लगा देता। एक बार राम प्रसाद ने कई गांवों में जांच करके ये पता किया कि इस बार प्याज की फसल ज्यादा होने वाली है, इसलिए इस साल प्याज की खेती करने में काफी फायदा है। राम प्रसाद ने अपने सारे खेतों में अच्छे नस्ल की प्याज बो दी। हमेशा की तरह मेहनत से दूर भागने वाला धनी राम प्रसाद की देखा देखी अपने सारे खेतों में प्याज की बुआई कर देता है। देखते ही देखते उन दोनों के खेतों में प्याज की अच्छी फसल पैदा हो जाती है। दोनों ही एक दिन अपने खेत से थोड़ा थोड़ा प्याज निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। राम प्रसाद और धनी राम आसपास बैठकर प्याज बेचने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ घंटों में दोनों के सारे प्याज अच्छे दामों में हाथों हाथ खरीद लिए जाते हैं। राम प्रसाद ये सोचकर काफी खुश होता है कि उसने जो मेहनत की ये पता करने में कि इस साल प्याज की खेती करना फायदेमंद है, वो सफल रही और सच में बाजार में इस साल प्याज की काफी डिमांड बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ धनी राम भी अपने प्याज के अच्छे दाम मिलने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका लालची और कपटी दिमाग एक बार फिर कौंधने लगा। धनी राम घर पहुंचकर अपनी बीवी को बेचे हुए प्याज के पैसे दिखाता है, जिन्हें देखकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, इस साल तो प्याज से अच्छी कमाई हो गई और लगता है अभी और भी होगी। धनी राम कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, इस साल प्याज हमें मालामाल कर सकती है और जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा। धनीराम की बीवी कुछ समझ नहीं पाई। तब धनीराम कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे खेत में जितने भी प्याज हैं उनको बेचकर तो हम कमाएंगे ही, लेकिन उससे डबल पैसे इस साल कमा सकते हैं। इतना कहकर धनीराम ने अपनी बीवी के कान में कुछ कहा। कुछ घंटों बाद जब रात हो गई तब धनीराम और उसकी बीवी रात के अंधेरे में अपने खेतों में गए। वो लोग पहले अपने सारे खेतों से और फिर बाद में सुखीराम के खेतों से भी सारी प्याज निकालकर बोरियों में भरकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर सारी प्याज को अपनी रसोई के पीछे बने एक खाली कमरे में भरकर उसे ताला लगा दिया। धनीराम ने अपनी बीवी से कहा, देखना इस साल प्याज के ऊंचे दाम होने के कारण इन्हें बेचकर हम आने वाले कई सालों के लिए धन इकट्ठा कर लेंगे। धनीराम की बीवी कहती है, बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर कल सुबह जब राम प्रसाद को अपने खेतों की हालत पता चलेगी तब क्या होगा, ये सोचकर तो मेरा जी बैठा जा रहा है। धनीराम अपनी बीवी को कहता है, तुम खामखा डरती हो, हमने आज रात क्या किया है किसी को कानों कान खबर नहीं हुई है। मैं इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं इन प्याज को सही समय पर आने पर ही बेचूंगा। हाँ, तुम भी ध्यान रखना कि इस बारे में तुम किसी से कुछ भी मत कहना। अगले दिन धनीराम अपने खेतों की ओर जाता है तब देखता है कि राम प्रसाद अपने खेत में सिर पकड़कर बैठा है और रो रहा है। धनीराम, हम बर्बाद हो गए, किसी ने हम दोनों के ही खेतों से प्याज की चोरी कर ली है। धनीराम झूठ मूठ का अफसोस दिखाने लगता है और कहता है, जिसने भी ये किया है बहुत बुरा किया है, उसने हमारे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। एक दो दिन गम में डूबने के बाद राम प्रसाद फिर से अपने खेतों में प्याज की बुआई कर देता है। धनीराम जो सारा प्याज अपने घर में दबाकर बैठा था, वो प्याज के दाम बाजार में बढ़े उसकी राह देखता है
और दूसरी सब्जियां बाजार में लेकर जाता है ताकि पता चल सके कि बाजार में प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। बाजार में कई लोग उसके पास प्याज खरीदने आते हैं क्योंकि लोगों को पता था कि धनीराम ने अपने खेतों में प्याज की बुआई की थी। इस साल उसके आसपास के कई गांव में प्याज मिल नहीं रहा था। कई लोगों ने उससे कहा कि हम 70 रुपए किलो भी प्याज खरीदने के लिए तैयार हैं, बस तुम प्याज लेकर आओ। धनीराम बहुत खुश होकर अपने घर लौटता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो सारे प्याज अभी बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। लेकिन धनीराम नहीं मानता। वो अपनी बीवी से कहता है कि अभी इन प्याज को बेचने का सही समय नहीं है। मैं जानता हूं कि इस साल प्याज की जितनी किल्लत है, इसलिए 1-2 हफ्तों में ही लोग 100 रुपए किलो में भी प्याज खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब मैं इस सारे प्याज को बाजार में ले जाकर बेचूंगा। इसके लिए 1-2 हफ्ते इंतजार और करना पड़े तो कोई बात नहीं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और धनीराम बाजार में जाकर प्याज की कीमतों का पता लगाता है। वो खुश हो जाता है क्योंकि लोग 100 रुपए किलो भी प्याज खरीदने को तैयार हैं। धनीराम जल्दी से अपने घर लौटता है और ये बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी भी खुशी के मारे उछल पड़ती है। दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ उस कमरे को खोलते हैं जिसमें उन्होंने चोरी किया हुआ प्याज बोरियों में भरकर रखा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस कमरे से भयानक बदबू आती है। वो जल्दी जल्दी प्याज की बोरियों को खोलकर देखते हैं। उनमें रखा हुआ प्याज, एक भी प्याज खाने लायक नहीं बचा था। सब के सब सड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों ही जानते थे कि इस साल वो चोरी नहीं भी करते तब भी अच्छा खासा धन कमा सकते थे, लेकिन उनके लालच और बुरे काम की वजह से उनके पूरे साल की मेहनत पानी में चली गई। और दोनों ये सोचकर ज्यादा दुखी हो गए कि अब बिना पैसे पूरा साल कैसे गुजारेंगे। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे कि तभी उनके घर के पास से राम प्रसाद प्याज मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसने दोबारा बोए हुए प्याज अच्छी तरह से फल चुके थे और अब उसे पहले से भी दुगने भाव में प्याज को बेचने का मौका मिला था। धनीराम और उसकी पत्नी ये देखकर अपनी गलती पर और ज्यादा पछतावा करने लगे। दोनों ने कसम खाई कि वो आगे से कभी भी लालच नहीं करेंगे, कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों का या खुद का कोई नुकसान हो। दोस्तों, इस कहानी से हम ये बात तो जान चुके हैं कि दूसरों का बुरा करके कभी हमारा अच्छा नहीं होता। जब किसी को गड्ढे में गिराने के लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करते हैं। इसीलिए बुराई और लालच जैसी भावनाओं से दूर रहकर हमेशा दूसरों का और अपना भला ही सोचना चाहिए।